बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नान अंडे पराठे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकती हैं, लंच में बना सकती हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है और उस बाउल के अंदर मैंने अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देनी है। मेरे पास 2 अंडों की सफ़ेदी है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से बीट करना है। लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर 2 अंडे कम है, तो उसके अंदर मैंने एक और अंडा और उसकी जर्दी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर और अंडा ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से बीट करना है हमने। बीट करने के बाद इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएँगे, लेकिन इसे बीट तब तक करना है जब तक इसके अंदर अच्छे तरीके से झाग ना बन जाए। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ अनियन ऐड करना है। तकरीबन एक छोटी साइज़ का था जिसे मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर ऐड करना है। टमाटर मैंने एक छोटी साइज़ का ऐड किया है इसके अंदर और उसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक ऐड करना है, बिल्कुल लाइट आधे इंच के करीब। तो अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है मैंने और मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हमने फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि आपको अंडे के कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे होंगे जो अलग हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है इसकी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या करना है वो ये करना है कि हमने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है 2 चुटकी के करीब। अगर तीखी है बहुत ज़्यादा तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, लेकिन आप 2 चुटकी के करीब ठीक रहेगी और तकरीबन 1 चुटकी के करीब नमक ठीक रहेगा। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि लाल मिर्च पाउडर और नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर देना है। दूध मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऐड किया है। फुल फैट मिल्क है। आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जिसे मलाई कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नान लिया है। मेरे पास 3 अदद नान है और जो बाज़ार में नान मिलते हैं हमें, आप इसकी जगह तंदूरी रोटी ले सकती हैं, सिंपल घर में बनने वाली रोटी भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक नान लेना है और इसे डिप कर देना है इस मिक्सचर के। तो यहाँ पर रोटी आप हाथ की मदद से भी ये सारा मिक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। करना ये है कि नान अच्छे तरीके से गीला हो जाए इस अंडे से। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैंने चूल्हे पे फ्राइंग पैन चढ़ा दिया है। फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है। उसके अंदर आप थोड़ा सा घी ऐड कर दें। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुकिंग ऑयल या फिर खाने का घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें। तो अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वेट करना है ताकि ये गर्म हो जाए और फिर मैंने वही नान उठा के इसके अंदर रख देना है। एहतियात से करना है आपने ये सब, क्योंकि नान बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर अब इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा मिक्सचर अप्लाई कर देना है। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कम है तो वहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये मिक्सचर अप्लाई कर देना है। आप चाहे तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकती हैं, उससे भी इसका लुक और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितना लाल और खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। यकीन जाने खाने में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और टेस्टी था। तो यहाँ पर मैंने इसकी नीचे वाली साइड को भी अच्छे तरीके से सेक लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरा नान लिया है और ये दूसरा नान भी मैं सेम प्रोसेस के साथ ही बना लूँगी। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि नान को तवे पर या फिर फ्राइंग पैन पर रख दें और उसके ऊपर ये मिक्सचर ऐड कर दें और फिर साइड पे ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं। उससे भी बहुत अमेजिंग लुक आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा अंडा इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप इस अंडे में ऑमलेट में अपनी मर्ज़ी की या फिर अपने पसंद के हिसाब से भी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। आप इसे जितनी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहे उतना ज़्यादा हेल्दी ये बनेगा। अगर आपके बच्चे खाने से भागते हैं, खाना शौक से नहीं खाते या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों को ये बना कर दे सकते हैं। हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, मज़े का भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे खुश होकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा उन्हें और वो तकरीबन 2 पराठे तो आराम से ही खा जाएंगे। सो गाइस,
अगर अभी तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और देखें इसका लुक माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही यमी थी, इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा, आप इसे शर्मा भी बना सकते हैं, आप इसे सैंडविच भी बना सकते हैं। और देखें मैंने अब इसे रोल की शेप दी है, तो देखिए कितना अमेजिंग और खूबसूरत ये लग रहा है। और आप इसके अंदर केचप और मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये रोल बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग।